हम सभी आत्माओं के पास एक बहुत सुंदर जादुई शक्ति है, एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति जो हमारे जीवन को मंगलमय बना सकती है। एक ऐसी सुंदर शक्ति हम सबके पास है जो असंभव को संभव कर सकती है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है, बिगड़ी को बना सकती है। और वो शक्ति हम सबके पास है, मेरे आप सबके। कौन सी शक्ति है वो? कौन सी शक्ति है ऐसी जो मेरे जीवन को मेरे अनुकूल कर सकती है, मेरे पुरुषार्थ को वैसा बना सकती है जैसा मैं चाहती हूं? कौन सी शक्ति है ऐसी मेरे पास? संकल्प शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपनी संकल्प शक्ति को पहचानेंगे और उनको कार्यों में लगाएंगे। हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है, संकल्पों का खजाना। जब बात चलती है कि ये सृष्टि कैसे रची गई, यानी कि ये लोक जिसमें हम रहते हैं, ये किसने कैसे रचा, तो आंसर सभी का एक ही होता है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रच डाली। इससे सिद्ध होता है कि ये संकल्प केवल ब्रह्मा के पास नहीं, हम सबके पास है। क्योंकि जो बाप के पास होता है वो उसके बच्चों के पास भी होता है। तो ये शक्ति संकल्प की मेरे पास भी है। रचने की शक्ति मेरे संकल्प में है। सबसे पहली बात कि हमारे हर सोच, हर विचार, हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण करने की शक्ति। हम जाने अनजाने में जो कुछ भी सोच रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसमें अपने आप ऑटोमेटिक निर्माण करने की शक्ति है। बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं, आप सबने स्वमान सुने होंगे। भाई जी की क्लासेज विशेष स्वमान के ऊपर होती है और स्वमान से चमत्कार हो रहे हैं। स्वमान का अभ्यास किया तो ये हो गया, स्वमान का अभ्यास किया तो पिछले 5 सालों से मुझे भी भाई जी के साथ जाने का मौका मिल रहा है। और हमने ऐसे वंडरफुल केस देखे हैं कि कई बार तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि ये भी हो गया क्या। अभी 2 महीने पहले हम पुणे में थे, बहुत विशाल सभा थी वहाँ भी। बीच में एक छोटी सी बच्ची सभा में से उठकर आई और स्टेज पर भाई जी का हाथ पकड़ के रास करने लगी। छोटी सी थी, 12-13 साल की, 12 साल की होगी। बाद में पता चला कि इस बच्ची को जन्म से ही हार्ट में 3 छेद थे। मेडिकल साइंस फेल। सबने जवाब दे दिया था कुछ नहीं हो सकता, जब तक इसको जीना है ऐसे ही जिए। उसकी माँ ज्ञान लिए हुए थी, उसने कांटेक्ट किया भाई जी से कि कुछ योग का प्रयोग हो सकता है। तो भाई जी ने उसको 1-2 विधि बताई। कम से कम 6 महीने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो उस बच्ची के हार्ट के 3 छेद भर चुके थे। रिपोर्ट नॉर्मल। पुणे के काफ़ी सारे डॉक्टर्स उस पर रिसर्च कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी बहनों से भी मिले हैं कि आखिर इस राजयोग में क्या है जो ऐसी लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई। तो कहने का भाव ये है कि ये जो स्वमान भी हम लेते हैं, ये भी एक शक्तिशाली संकल्प है जो बाबा ने हमें
हमारी स्मृति हमारी आत्मा की क्वालिटी को देखकर बताई, याद दिलाई। हमारी आत्मा की क्वालिटी कौन सी है, वो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि तुम साधारण या निम्न क्वालिटी की आत्मा नहीं हो, हाईएस्ट क्वालिटी की आत्मा हो। पहली बात, बाबा में विश्वास अर्थात बाबा के महावाक्यों में निश्चय। वो जो कह रहा है वो संपूर्ण सत्य है। तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में बाबा की बातों को काटने की शक्ति किसी के पास नहीं। उसने आज से 30 साल पहले जो बोला था, आज हम प्रैक्टिकल उसको होते हुए देख रहे हैं। आज जो बोल रहा है वो कल आप बिल्कुल सामने देखेंगे, क्योंकि उसके महावाक्य अंतिम सत्य होते हैं, जिसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। अगर उसने मुझे ये बोला है कि तुम एक महान आत्मा हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि मैं हूं। और जिस दिन मेरा मन ये स्वीकार कर लेगा कि मैं हूं जो बाबा मुझे स्मृति दिला रहा है, तो उस दिन मेरे पुरुषार्थ में तेजी से तीव्रता आ जाएगी। महाभारत का एक बहुत सुंदर सीन, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दिए जा रही हैं। काफी सारा ज्ञान इसलिए दिया गया कि वो अर्जुन को कन्विंस कर सके युद्ध के लिए। अर्जुन है कि ज्ञान को समझ रहा है, उसका दिल दिमाग कहता है कि बिल्कुल सही बात है, कान्हा जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, परंतु मन है कि मानता नहीं, युद्ध करने को तैयार नहीं, क्योंकि केवल वो श्री कृष्ण को अपना संबंधी समझ रहा है। उसका तीसरा नेत्र उसके यथार्थ रूप को नहीं देख पा रहा कि वो वास्तव में कौन है। हर प्रकार का ज्ञान दे दिया उसको, शरीर का, आत्मा का, अपने पराये का, धर्म अधर्म का, सत्य और झूठ का, स्वर्ग और नरक का, लेकिन वो मान नहीं रहा। कारण ना खुद पर कॉन्फिडेंस, ना खुद का पता कि मैं कौन, और जो ज्ञान दे रहा है वो जो है जैसा उसके बारे में भी नहीं जानता। बस मेरा सखा है, मेरा मित्र है, इतने तक ही उसका सीमित है इंफॉर्मेशन उसके लिए। और जब श्री कृष्ण विराट रूप की बात करते हैं और उसको अंदर से इच्छा होती है कि मैं भी देखूं विराट रूप, और जैसे ही विराट रूप का साक्षात्कार कराया श्री कृष्ण ने, तो अर्जुन ने फिर युद्ध के लिए ना की नहीं, उसका उपदेश उसका कर्तव्य बन गया, जिसकी वजह से पांडवों ने जीत हासिल की। फिर वो समझ गया कि ये केवल मेरा सखा मात्र नहीं है, ये तो इससे भी ऊपर कुछ और शक्ति है। इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे उस रूप में जानूं, उस रूप में पहचानूं। तो फिर उसका एक एक महावाक्य क्या होगा, मेरे जीवन में इस तरह समाएगा कि मेरा जीवन ही चलते फिरते गीता मैं बन जाएगा। गीता मैं, गीता सुनाने की आवश्यकता नहीं होगी, जीवन ही गीता मैं होगा। तो हमारा भी हाल यही है। भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी ज्ञान देने में। तीनों लोकों का, खुद अपना, मेरा, पूरी सृष्टि चक्र का, हमारी पूरी जन्मों की कहानी, पाप पुण्य कर्मों की ये गति, सब कुछ जितना ज्ञान था उसके पास सब उड़ेल दिया उसने, कमी नहीं छोड़ी। हम भी अर्जुन की तरह कहते बहुत अच्छा है, क्या मुरली चलाई है बाबा ने, क्या बात कही है बाबा ने, लेकिन बाबा जो मुझसे चाहता है वो मैं
नहीं कर पा रही हूं। ज्ञान अच्छा है, सुन रही हूं, खुश हो रही हूं, लेकिन जैसी स्थिति मेरी चाहता है, जो वो मुझसे चाहता है, वो मैं अभी तक नहीं कर पा रही। रीजन, वो जो है, जैसा है, उसको उस रूप में अभी तक मैंने नहीं जाना। और जिस दिन उसको संपूर्ण रीति से जान जाऊंगी, उस दिन संपूर्णता मेरे से दूर नहीं होगी। भगवान किसे कहते हैं? भगवान शास्त्रों में जो हमें मिला है बहुत इजी वे में, जिसको हम बड़े प्रेम से, बड़े एक कॉमन ढंग से बाबा कह देते हैं, उस भगवान के बारे में गायन है कि यदि वो एक बार अपनी पलकें उठा दे तो ये सातों समुंदर सीमाएं छोड़कर पीछे हट जाएं। अगर मात्र उंगली से इशारा कर दे तो पूरा हिमालय राख बनकर उड़ जाए। अगर वो ठान ले तो 1 सेकंड से कम समय में पूरी वसुंधरा को बदलने की शक्ति, सामर्थ्य उसके पास है। वो हमारा बाबा है, उसे लोग भगवान कहते हैं। इतनी बड़ी शक्ति, सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च सत्ता हमें प्राप्त हुई है, तो हमें उसके महावाक्यों पर फेथ, निश्चय रखना चाहिए या नहीं? अगर उसने मुझे कहा है कि मैं एक महान आत्मा हूं, तो मैं हूं, क्योंकि मैं केवल आज को देख रही हूं। उसने मेरे तीनों कालों को देखा है, परखा है, जाना है और फिर बोला है। मेरे पड़ोसी को तो नहीं बोला, मुझे ही क्यों बोला? क्योंकि इस आत्मा में कुछ तो खासियत उसे दिखाई पड़ी, इसलिए बोला। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो मैं हूं। ये स्वमान चमत्कार जब करेंगे जब मैं स्वीकार कर लूंगी कि मैं हूं। बस। हमारी स्थिति कैसी है? हनुमान का एक दृष्टांत देते हैं लंका पार करने का। बहुत शक्तिशाली, महावीर के नाम से जाना जाता है, परंतु बचपन में कोई उसने चंचलता की तो एक ऋषि का श्राप मिल गया कि जिन शक्ति का तुझे इतना अभिमान है उन्हें भूल जा। अब उसे अपनी गलती याद हुई, उसको रियलाइज हुई कि ये मैंने क्या कर डाला। ऋषि की तपस्या भंग करके श्राप ले लिया, तो वो निवेदन करता है अपना श्राप वापस ले लो। तो कहा जाता है कि महान आत्माओं के वचन खाली नहीं जाते। तो बोला, वचन तो मेरा खाली नहीं जाएगा, पर उपाय बता देता हूं। जब तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाएगा तो पुनः तुम्हारी शक्ति जागृत होकर काम करना शुरू कर देंगी। अब उसे लंका जाना है, सागर पार करना है, तो मन विचलित है। इतना विशाल सागर में कैसे पार करूं? इतने में ही उनके सखा वहां खड़े हैं और वो उसको याद दिलाते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारे अंदर तो वो शक्ति है जैसे पवन में होती है। जैसे पवन को बांधा रोका नहीं जा सकता, ऐसे तुमको भी बांधा रोका नहीं जा सकता। और इतना सुनते ही उसकी सुषुप्त शक्ति क्या हो गई? जागृत हो गई, वो श्राप मुक्त हो गई। ये कहानी एक हनुमान की, उसकी नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम सब बाबा के कौन हैं? महावीर हैं, हनुमान हैं। हमारी शक्ति भी सुसुप्त अवस्था में पड़ी है और बाबा हमें बार बार स्मृति दिला रहे हो कि हे शिव पुत्र, तुम कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हारे पास तो शिव जितनी ताकत है। एक बार अपने अंदर को झांको, देखो, भगवान जैसी ताकत तुम्हारे अंदर है। शिव पुत्र और कमजोर ये हो ही नहीं सकता, असंभव। लेकिन ये शक्तियां जागृत तब होंगी जब मैं स्वीकार कर लूंगी कि मैं हूं। बार बार मैं एक ही बात कह रही हूं। बाबा ने भी कहा है कई बार, जिसके महावाक्य अंतिम और संपूर्ण सत्य होते हैं। कई बार बाबा चिट चैट करते हैं कि बच्चे कहते हैं बाबा मुझे सहन शक्ति दे दो ना,
मुझे ये शक्ति दे दो ना। तो बाबा मुस्कुराते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है, जिस दिन दिल से बाबा कहा था उसी दिन बाबा ने अपनी सारी शक्ति बच्चे को दे दी थी। अब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। बच्चे कहते हैं कि यदि शक्ति दे दी है तो है कहां? वो काम में तो आनी चाहिए ना। मेरे पास इतनी शक्ति है और मुझे दिख नहीं रही, तो मैं कैसे मानूं? तो एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि कोई बहुत बड़ा पहलवान बॉडी बिल्डर सोया पड़ा हो और कोई छोटा सा बच्चा उसकी चीज चोरी करके ले आए। वो उससे डरता नहीं है, उसकी कीमती वस्तु उठा के ले आता है। तो किस चीज का फायदा उठाता है वो बच्चा? नींद का। यही हाल मेरा भी है कि मैं हूं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, परंतु मेरी समस्त शक्ति सुसुप्त अवस्था में पड़ी है। इसीलिए छोटी सी बात आती है, मेरी कीमती खुशी को, मेरी कीमती शक्ति को, चैन को, शांति को उठाकर ले जाती है। तो मुझे अपने आप को जागृत करना है, अपने अंतर्मन की शक्तियों को आवाज देनी है। जैसे किसी सोए हुए को जगाना हो तो उसे आवाज दी जाती है, जोर जोर से, या तो उसको हिलाया डुलाया जाता है, वो जग जाता है। तो ये जो स्वमान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वमान मेरी सोई हुई शक्तियों को, महानताओं को, प्योरिटी को, मेरे देवत्व को, मेरी शांति को जगाने का काम करता है। जितना जितना मैं स्वमान का श्रेष्ठ संकल्पों का अभ्यास करती रहूंगी, उतना उतना मेरी शक्तियां, मेरा देवत्व एक्टिवेट होता चला जाएगा, उभर के वो ऊपर आ जाएगा। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं या नहीं, क्या कहते हो? स्वीकार करता है मन इस बात को? जो कहता है मेरा मन रियली स्वीकार करता है ईमानदारी से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, वो हाथ खड़ा करे। अगर छोटी सी समस्या आ जाए तो, छोटी सी समस्या आ जाए तो, छोटी सी तो छोड़ो, यदि बड़ी भी समस्या आ जाए और मैं अचल अडोल रहूं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और यदि किसी बात ने, किसी परिस्थिति ने मेरी स्थिति को हिला दिया तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूं, कमी है अभी। बस एक बात मुझे स्वीकार करनी है, मैं हूं। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूं क्योंकि इसका आप चमत्कार देखिएगा 1 महीने के बाद। वैसे भी देखिए, इस ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में सबसे पावरफुल शक्तियां 3 हैं। सबसे पावरफुल शक्तिशाली सत्ता 3 है जिससे ये तीनों लोक चल रहे हैं। सबसे पावरफुल सत्ता कौन सी है? जो मोस्ट पावरफुल है, नंबर 1 इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल सत्ता कौन सी है जी? शिव बाबा, परम सत्ता, परमात्मा। और सेकंड नंबर की सबसे पावरफुल सत्ता इस ब्रह्मांड की, तीनों लोकों की, वो कौन सी है जी? बोलिए। आत्माएं। और तीसरे नंबर की पावरफुल सत्ता प्रकृति। इन्हीं तीनों सत्ताओं से संसार बना है, इन्हीं तीनों सत्ताओं से तीनों लोक चल रहे हैं। इसके अलावा और कोई पावरफुल सत्ता है ही नहीं। आप सोचिए, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि भगवान तो है, सर्वोच्च सत्ता, परम सत्ता तो है, परंतु आत्माएं नहीं है, तो भगवान का कोई अस्तित्व है? बिन आत्माओं के भगवान की कोई पहचान है? उसका कोई अस्तित्व है? अगर आज हम भगवान को जानते हैं, उसका अस्तित्व है, तो वो केवल आत्माओं की वजह से है। ठीक है ना? और यदि प्रकृति ना हो,
तो आत्माओं का कोई अस्तित्व है क्या? बिना प्रकृति के आत्मा कुछ कर सकती है? बिल्कुल नहीं। तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तीनों में समानताएं बहुत हैं, अंतर बहुत कम है। कि आत्मा और प्रकृति परिवर्तनशील है, वो सदा ही शिव है, वो परिवर्तनशील नहीं है। अगर वो अजर अमर अविनाशी है, सदा है, शाश्वत है, आदि अनादि है, तो वो मैं भी हूं। आत्मा को नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं। चाहे वो प्रकृति के 5 विकराल तत्व रूप भी ले लें तो भी वो आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। साइंस के बड़े से बड़े मिसाइल में ताकत नहीं कि वो आत्मा को भस्म कर सके। और सबसे बड़ी बात कि यदि सर्वसमर्थ अपने को कहलाने वाला, सर्वशक्तिवान जिसको कहा जाता है, जिसकी डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द नहीं, यदि वो खुद भी चाहे कि मैं इस आत्मा को नष्ट कर दूं, तो ये ताकत उसके पास भी नहीं है। तो अब आप बताइए, जिस सत्ता का किसी भी प्रकार से विनाश संभव नहीं, वो कमजोर है या शक्तिशाली है? क्या बोलते पीछे वाले? और हम सब कौन हैं? तो कमजोर हूं क्या? इसीलिए आत्मा का नेचुरल नेचर है शक्ति रूप, वो कमजोर नहीं है। उसका नेचुरल स्वभाव ही क्या है? शक्ति रूप। और ऐसी शक्तिशाली आत्माओं के सर पर हाथ रखकर एक विजन देखिए। ब्रह्मा बाबा बहुत दिव्य अलौकिक छवि लिए, फरिश्ता, इसके मस्तक में चमकती तेजस्वी महाज्योति, दोनों मेरे सामने खड़े हैं। उनका वरदानी हाथ मेरे सर पर है और वो मुझे बोल रहे हैं, आज से मेरी सारी शक्ति तुम्हारी। तो ऐसी शक्तिशाली आत्माएं जिन्हें भगवान की विल पावर प्राप्त हो चुकी हो, वो क्या बन जाते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। मिली है बाबा की शक्ति या नहीं? प्रैक्टिकल अनुभव है कि नहीं? क्या कहती है माताएं? है ना? सभी को अनुभव है कि बाबा की ताकत मिली है, मुझे शक्ति मिली है ना? नहीं तो मैं आपको याद दिलाऊं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अपने आप को श्री श्री 108 भी कहलाने वाले, जिन्होंने संसार की एक चुनौती को स्वीकार नहीं किया, उस चुनौती को असंभव मानते हुए हिमालय और जंगलों का रास्ता पकड़ लिया, घर बार छोड़ दिया। और वो चुनौती थी घर ग्रस्त में रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाना, कमल पुष्प की तरह बनाना। असंभव, नामुमकिन सिद्ध कर चुके थे। घर ग्रस्त में रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन। लेकिन संसार के इस बड़े चैलेंज को स्वीकार किसने किया? जो बहुत साधारण दिखने वाले हैं, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दाद देकर बैठे हैं। ऐसे हमारे बाबा के युगलों ने, एक ने नहीं, 10 ने नहीं, 100 ने नहीं, 1000 ने नहीं, लाखों की अंदाज में इस चुनौती को स्वीकार किया। अपने घर ग्रस्त में रहकर अपने जीवन को कमल फूल की तरह बनाया कि नहीं बनाया? जब ऋषि मुनियों के पास ताकत नहीं थी तो उन साधारण सी आत्माओं के पास ताकत कहां से आई? ऊपर से। तो भगवान शक्ति दे रहा है या नहीं? उसकी शक्ति मिल रही है कि नहीं? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इतनी आत्माओं को मिली कि नहीं मिली? मिली ना? तो बाबा की शक्ति तो हम सबको मिल रही है, केवल मैं स्मृति स्वरूप रहूं बनकर,
कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ठीक है ना? कई कहते हैं, बहुत तर्क वितर्क भी करते हैं ना, कि भला कोई सिर पे हाथ रखकर शक्तियां ट्रांसफर हो जाती है क्या? इतिहास गवाह है, स्वामी विवेकानंद को किसकी शक्ति प्राप्ति कैसे दी थी उसने अपनी सिद्धि शक्ति? उनके गुरु ने मात्र अंगूठा टच करके क्या कर दिया था? अपनी शक्ति ट्रांसफर कर दी थी। हमारी दादी प्रकाश मणि जी के पास किसकी शक्ति थी? लास्ट में किसने ट्रांसफर कर दी थी अपनी विल पावर उनको? शंकराचार्य जी के पास किसकी ताकत थी? उनके गुरु की। इतना ही नहीं, एक गांव में सच्ची कहानी है, एक भाई को सांप ने काट लिया, जहरीले सर्प ने। सब कह रहे थे इसको जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, लेकिन उसके घर वाले कह रहे थे नहीं, वहां तो मर जाएगा पक्का। गांव में एक काका रहता है, मजदूर काका, उसकी झोपड़ी पर ले जाओ, 100% ठीक कर देगा। हजारों केस ठीक किया आज तक उसने। और उसके घर वाले हॉस्पिटल नहीं लेकर गए, काका के पास लेकर गए जिसको मेडिकल नॉलेज भी नहीं है, और 2 घंटे में उसका विष उतारा काका ने, और वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर आ गया। अब उस काका से पूछा कि ये सिद्धि तुमने कहां सीखी, विष उतारने की शरीर में से, इतने जहरीले सांप की, और हजारों लोगों का विष उतार चुके हो आज तक? तो उसने बड़े ही इजी स्वभाव से मुस्कुरा करके कहा, मेरा खानदानी काम है। मेरे परदादा करते थे, परदादा दादा को बख्शीश दे चले, दादा ने पिताजी को दी, और पिताजी मरते वक्त मुझे शफा दे गए, मुझे बख्शीश दे गए। तो ये हमारा खानदानी काम है। अगर यहाँ के साधारण से लोग अपनी शक्ति, अपनी सिद्धि ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्वसमर्थ है, वो अपनी शक्ति और सिद्धि ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने ही बच्चों को, अपने ही कर्तव्य के लिए? क्या कहता है मन? तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो एक बार वारे में करके ताली तो बजाओ। हम जितनी बार भी विद फीलिंग इस स्वमान का अभ्यास करेंगे, उतनी ही बार मेरे मनोबल को, मेरे देवत्व को, मेरी शक्ति को आवाज लगेगी और वो एक्टिवेट होगी। अंतर मन की शक्तियां जाग कर बाहर आ जाएंगी। जब भी हम अपने मन में कोई विचार, कोई सोच उत्पन्न करते हैं, उनमें से नेचुरल रूप में से कुछ तरंगे पैदा होती हैं जो बाहर निकलती है सोच पैदा होते ही। चाहे मेरा विचार वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, तरंगे पैदा हर विचार से, हर सोच से होती है। तरंगे समझती है ना माताएं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जी? वाइब्रेशंस। क्या होता है वाइब्रेशंस? कैसा होता है? कभी शांत तालाब में जोर से पत्थर मारा बचपन में, क्या होता है पत्थर मारने के बाद? पानी में। तो जब हम अपने मन रूपी सागर में विचार रूपी पत्थर मारते हैं तो हमारे चारों तरफ भी क्या होता है? ऐसा ही तरंगों का एक सर्कल बन जाता है जो दूर दूर तक फैलता है, पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, संपूर्ण प्रकृति तक पहुंचता है। अगर मेरी सोचने का तरीका नकारात्मक है, नेगेटिव सोच रही हूं, मनोविकारों के वश होकर सोच रही हूं, व्यर्थ सोच रही हूं, तो इन तरंगों का कलर ऐसा होता है जैसा धुआं, मिल से निकलता हुआ धुआं देखा है ना, ब्लैक काला, जिसको देख के हम अपनी नाक बंद कर लेते कि हमारे अंदर ना चला जाए। ऐसा धुआं हमारे अंदर से निकलता है। तो अभी हम सब बाबा का हाथ अपने सर पर रखवाएंगे और 5 बार पावरफुल स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कर्मों के बल पर ही सतयुग में
तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। ओम शांति। तो जिसकी नकारात्मक विचार ज्यादा होते हैं, सोच ज्यादा नेगेटिव चलती है, उसके अंदर से ही कैसा धुआं आता है? कैसा धुआं आता है? ब्लैक। वो एक ओरा क्रिएट करता है जो बहुत ही कमजोर होता है। उसमें किसी भी प्रकार की बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र, इविल सोल बहुत इजीली प्रवेश कर सकती है, बहुत इजीली। और जिसकी विचार शक्ति पॉजिटिव होती है, सोच पॉजिटिव होती है, उसमें से भी तरंगे पैदा होती हैं, वो फैलती हैं, परंतु वो गोल्डन कलर की होती हैं, जैसे अग्नि के माफिक। और वो मेरा जो आभा मंडल बनाती है, क्रिएट करती है, वो इतना पावरफुल होता है कि जैसे अग्नि को छूने का कोई दुस्साहस नहीं कर सकता, ऐसे कोई भी नेगेटिविटी, बैड एनर्जी मेरे इस ओरे को छूने का दुस्साहस भी नहीं कर सकती, दूर रहेगी। और ये ओरा मेरा सुरक्षा कवच बनता है, जो हर प्रकार से मेरी सुरक्षा करता है। मेरी पॉजिटिव शक्ति इतना बड़ा काम करती है। और ये तरंगे केवल मुझ तक ही सीमित नहीं रहती या थोड़ी दूर तक ही नहीं जाती, बल्कि जो मेरे अति करीब है, बहुत नजदीक है मेरे से, जिससे मेरा बहुत घनिष्ठ रिलेशन है। सोचो किससे है आपका इतना घनिष्ठ रिलेशन, जिसके बिना एक पल भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते आप। किससे है आपका इतना घनिष्ठ संबंध, रिलेशन? जी, बाबा को तो घंटों भूले रहते हैं, उसके बिना तो एक पल भी जीवन संभव नहीं।
आत्मा तो मैं खुद हूं, मेरा आत्मा तो मैं हूं ना, तो मेरा तो मैं खुद ही बोल रही हूं ना। मेरा किससे रिलेशन है ऐसा? प्रकृति से। गुड, प्रकृति से। शायद मैंने इस प्रकृति की अहमियत ना समझी हो कभी। कौन से तत्व पर बैठे हैं आप? कौन से तत्व पर बैठे हो? 5 में से एक तत्व पर बैठे हो ना। कौन सा तत्व है ये? अगर ये धरती, ये पृथ्वी तत्व कह दे, ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट, मैं तुम्हें स्थान नहीं देती, तो मैं इस जीवन की कल्पना कर सकती हूं? यस या नो? हवा, हवा, वायु अगर कह दे कि सदा से मैं तुम्हें मिलती आ रही हूं, जब से इस सृष्टि पर आए हो परम धाम से, केवल कुछ क्षणों के लिए मैं तुम्हें नहीं मिलती, तो क्या मैं इस जीवन की कल्पना कर सकती हूं? अगर जल जल देने को इंकार कर दे तो ये जीवन रहेगा? नहीं। मेरा सबसे घनिष्ठ रिलेशन, हर पल हर क्षण जो मेरे साथ है, 24 घंटों का साथ, सदा का साथ, वो है प्रकृति से। इतना गहरा रिलेशन मेरा किसी और से है ही नहीं। तो मैं जो कुछ भी सोचती हूं, विचार उत्पन्न करती हूं, उसमें से जो भी तरंगे निकलती हैं, उससे सबसे पहले रिसीव कौन करती है? प्रकृति। अब आप अपने चारों ओर देखिए, आपका शरीर, शरीर के संबंधी, इस शरीर के लिए जो साधन चाहिए वो, या जो मेरी इच्छाएं मनोकामनाएं हैं, उनको भी ले लीजिए। किसने दिया मुझे? शरीर सहित शरीर को जो कुछ चाहिए, जो भी मेरे पास है, किससे मिला मुझे? प्रकृति से मिला। और प्रकृति का बहुत सुंदर गुण है कि वो कुछ भी अपने पास नहीं रखती। सदाई क्या कर रही है? कभी देखा किसी वृक्ष ने अपने फल खा लिए, नदी ने जल पी लिया? उसका काम है सदा ही देना, ठीक है ना? और केवल देती ही नहीं, बहुगुणा रूप में देती है। एक किसान जब खेती बोने जाता है तो कितने से बीज ले जाता है बोने के लिए? कितने से लेकर जाता है? थोड़े से। और जब फसल लाता है तब कितनी लाता है ना? एक आम की गुठली बोई मैंने, आम का वृक्ष बना, कितने फल दे दिए? एक बीज ने कितने फल दिए आपको? और देता ही जा रहा है 15 साल से, रुक ही नहीं रहा, देता ही जा रहा है। तो ये प्रकृति क्या करती है? बहुगुणा रूप में देती है, रिटर्न करती है। बहुत ही समझने की बात है। वो मेरे अति क्लोज है, उसी से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। उसे मैं जो दे रही हूं वो ही मुझे रिटर्न कर रही है। अगर उसे मैं नेगेटिव सोच के वाइब्रेशंस दे रही हूं तो मेरे सामने 100% नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होंगी, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे और प्रकृति के, ब्रह्मांड के बीच में एक चुंबकीय आकर्षण है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज आप कितनी भी फोर्स से ऊपर फेंको, लौट के कहां आएगी? कौन सी ताकत उसे नीचे ले आती है? ऐसा ही आकर्षण मेरे और प्रकृति के, ब्रह्मांड के बीच में है। मैं जो कुछ भी प्रकृति को दे रही हूं तो रिटर्न में वो मुझे बहुगुणा रूप में वैसा ही वापस कर रही है, वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। पॉजिटिव संकल्प शक्ति है, पॉजिटिव सोच है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। क्योंकि मेरे हर संकल्प में निर्माण करने की ताकत है।
चाहे वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, निर्माण करेगा ही। ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएटिव एनर्जी है। अगर मैं एक बार को बार 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 सोच रही हूं, यानी कि बार 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 क्रिएट हो रहा है, निर्माण हो रहा है, और एक दिन वो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा आकर, जैसा मैंने सोचा। तो मुझे अपनी विचार शक्ति पर बहुत अटेंशन देना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं वही सोचूं। जो डायरी पेन लाए हैं वो लिख लीजिए। मैं केवल वही सोचूं जो मैं चाहती हूं। जो मैं नहीं चाहती, आज से उस सोच को, उस विचार को अपने माइंड से डिलीट कर दूं अभी इसी वक्त। और जो चाहती हूं उसे मैं बार बार सोचूं, विजन देखूं। और जो नहीं चाहती, ना सोचूं, ना बोलूं, ना देखूं। ठीक है ना? अब कोई कहे जी मैं तो चाहता हूं मेरी पड़ोसी की टांग टूट जाए, मेरी तो ये चाहना है। तो ये चाहना, ये सोच अच्छी है? आप देखिए, ये जो नेगेटिविटी का धुआं मैंने सुलगाया, ये कहां सुलगाया? यहां पर। पड़ोसी के लिए या किसी के भी लिए मैंने अशुभ भाव रखा, जेलस का भाव रखा, नफरत का भाव रखा, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मैंने किसी के भी लिए रखी, तो उसका धुआं मैंने पहले यहां सुलगाया। ये धुआं पड़ोसी के घर बाद में जाएगा, पहले मुझे क्रॉस करेगा। तो नुकसान पहले किसका होगा? इसकी चपेट में पहले कौन आएगा? पड़ोसी बाद में आएगा। ठीक है ना? ये बिल्कुल ट्रू है। पहले मुझे भुगतान भुगतना पड़ेगा, उसके घर मेरे से होकर जाएगा ना, क्योंकि सुलगाया यहां है। और यहां से निकलने के लिए पहले मैं चाहिए, फिर मेरा आसपास का माहौल, उसके बाद वहां। इसीलिए एक बहुत सुंदर सीक्रेट मैं आपको बता रही हूं। दूसरों के सुखों से सुखी रहिए, दूसरों की सफलता से प्रेम कीजिए, तो आपके दरवाजे पर भी सफलता और सुख का आगमन होगा, आह्वान होगा। यदि मैं दूसरों के सुखों से जलती रही, दूसरों के सफलता देखकर ईर्ष्या करती रही, तो ये मेरे से बहुत दूर चले जाएंगे। सुख और सफलता मेरे पास नहीं आएंगे। कोई आपसे जलता हो, नफरत करता हो, उसके पास रहना चाहेंगे क्या? रहना चाहेंगे क्या? दूरी बना के रखेंगे। अगर मैं सफलता से, सुख से किसी के नफरत करती हूं, जलती हूं, तो ये भी मेरे से क्या कर लेंगे? दूरी बना लेंगे। बहुत सुंदर सीक्रेट। सबकी सफलता को मैं प्रेम करूं, वेलकम करूं, तो मेरे दरवाजे पर भी कोई मुझे बहुत सम्मान करता हो, प्रेम करता हो, तो मेरा मन करेगा ना घड़ी घड़ी कि मैं उसके पास जाऊं। तो जब मैं सफलता से, दूसरों के सुखों से प्रेम करना शुरू करूंगी, तो वो मेरे पास अपने आप खिंचकर आ जाएंगे। भागना नहीं पड़ेगा मुझे उनके पीछे। ये सिद्धांत अपने जीवन में अपना कर देखें, तो मैं वही सोचूं जो मैं चाहती हूं। जो नहीं चाहती, आज से वो मुझे नहीं सोचना, क्योंकि हर सोच में निर्माण करने की शक्ति है। और मुझे ऐसा निर्माण नहीं करना जो मैं नहीं चाहती। ठीक है ना? निर्माण करने की ताकत है। एक व्यक्ति देखिए, साधारण सा व्यक्ति एक दिन छत पे घूम रहा था। स्टारी नाइट थी, खूब सुंदर तारे झिलमिला रहे थे आकाश में। वो आकाश में तारों को देखने लगा, विचार मगन हो गया। अचानक उसके मन में एक संकल्प रौंधा, मंगल ग्रह,
पर जाना चाहिए। जिस दिन उसने ये विचार, ये संकल्प किया था, उस दिन असंभव था जाना, नामुमकिन, असंभव। परंतु ये विचार, दृढ़ शक्ति उसके अंदर बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और इच्छा शक्ति ने, इस विचार शक्ति ने ऐसा निर्माण किया कि उसे वैसा रास्ता मिला, वैसे साथी मिले, वैसे साधन मिलते चले गए, और आज उसने असंभव को क्या कर डाला, चला गया ना। लेकिन पहले मन में क्या आया था, केवल विचार। इस तरह से विचारों में निर्माण करने की क्या होती है, ताकत होती है, शक्ति होती है। अब सोचिए, ये शक्ति तो मेरे पास भी है, जो उस साइंटिस्ट के पास थी, संकल्प शक्ति, ये तो मेरे पास भी है ना। अगर वो अपनी संकल्प शक्ति से मंगल ग्रह पर जा सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, तो क्या मैं अपने विचार शक्ति से अपने जीवन को मंगलमय नहीं बना सकती? क्या बना सकती हूं या नहीं? बना सकती हूं। केवल वो ही सोचूं जो मैं चाहती हूं। अगर मैं नहीं चाहती कि मेरे दिन कभी खराब आए, मुझे लोग दुर्भाग्यशाली कहें, तो आज से सोचना, बोलना बंद कर दीजिए। ये सर पीटना बंद कर दीजिए, किस्मत को कोसना बंद कर दीजिए कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं। अच्छे खासे लोग अपना सर पीटते रहते हैं, मैं तो हूं ही बैड लकी, मैं तो पैदाइशी किस्मत खराब हूं, मेरा तो दुर्भाग्य ही ऐसा है। आप चाहेंगे कि आप दुर्भाग्यशाली बने? चाहेगा कोई इस सभा में? तो फिर बोलते क्यों हो, फिर सोचते क्यों हो? जब चाहते नहीं तो सोचते क्यों हो? इसीलिए बाबा बार 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 हमें अटेंशन दिलाता है, व्यर्थ से मुक्त। क्यों? क्योंकि व्यर्थ संकल्पों में निर्माण करने की ताकत उनमें भी होती है। अगर मैं दिन में अपने आप को 10 बार बोलूं, सोचूं कि मैं बैड लकी हूं, अनलक्की हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, तो सौभाग्य वहां से चला जाएगा, दुर्भाग्य आ जाएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे भी लिख लीजिएगा। 2 अपोजिट एक टाइम में एक स्थान पर इकट्ठे नहीं रह सकते। 2 अपोजिट एक टाइम में एक स्थान पर इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे अभी प्रकाश है तो इसका अपोजिट क्या नहीं है? खुशी होगी तो क्या नहीं होगा? सुख होगा तो क्या नहीं होगा? दुर्भाग्य होगा तो क्या नहीं होगा? 2 अपोजिट एक साथ एक टाइम में इकट्ठे रहेंगे वो जिसको मैंने पकड़ लिया, जिसको मैंने अपने चित्त में स्वीकार करा दिया, जिसको मैंने अपना मान लिया, वो मेरे पास रहेगा। यदि मैं बोल रही हूं दुर्भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली, तो 2 इकट्ठे नहीं रहेंगे, सौभाग्य वहां से चला जाएगा, दुर्भाग्य का आह्वान होगा, मेरी सोच की वजह से होगा। उसका आह्वान मेरी सोच ने किया, सौभाग्य को वहां से मेरी सोच ने भगाया। ठीक है ना? तो आज से वही सोचे जो चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या? कभी बाबा ने कहा कि बच्चे तू पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली है? कहा किसी को? तो फिर मैं सोचती क्यों हूं? फिर मैं बोलती क्यों हूं? उसके महावाक्यों पर संपूर्ण विश्वास। उसने एक बार नहीं, लाखों बार मुझे कहा है कि हे आत्मा, तेरे भाग्य के गुणवान तो खुद भाग्य विधाता करता है। तेरे जैसा भाग्यवान इस सृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तो खुद भाग्य विधाता ने बड़े इत्मीनान से बैठकर लिखा है। तो हमारे जैसा भाग्यवान कोई है संसार में? क्या कहते हो?
तो सोचना क्या चाहिए और सोच क्या रही है? सोचना क्या चाहिए? आज से ही आप देखिए, पूरे चैलेंज के साथ, आज से ही यदि किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा तो दिन में 51 बार अपने को विद फीलिंग्स, विद कॉन्फिडेंस अपने को याद दिलाओ कि भगवान ने मुझे क्या बोला है। मैं पद्मा पदम, मैं पद्मा पदम, दुर्भाग्य के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाओ और बड़े विश्वास के साथ बार बार उसको आंख दिखाकर बोलो, मैं कौन हूं? पद्मा पदम। बोलो सभी, मैं कौन हूं? दिल से, जितना दिल और विश्वास से बोलेंगे उतना सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और दुर्भाग्य कैसा भी हो उसको वहां से भागना पड़ेगा ही, भागेगा ही, क्योंकि दोनों में से एक रहेगा, रहेगा वो जिस पर मेरी पकड़ है। और पकड़ मैंने किसको लिया? अब मेरे मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे, मेरा हर विचार मेरे कर्म का बीज होता है, ठीक है ना? जैसा बीज वैसा वृक्ष, वैसा उसका फल, ठीक है? तो आज से मुझे केवल पॉजिटिव ही सोचना है। जो मेरे बाबा ने मुझे श्रीमत दी है उसने यूं ही नहीं कह दिया कि व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, उसके पीछे कुछ तो रहस्य है ना, कुछ तो रहस्य है, इसलिए उसने मुझे ऐसा कहा है। एक भाई बोल रहे कि एक ज्योतिषी से मैं मिला, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 4-4 महीने पहले, 1-1 सेकंड का पैसा देना पड़ता है उसको, इतना फेमस ज्योतिषी है। उसने मेरी कुंडली देखी और मेरी कुंडली देखकर उसने बोला, भैया तेरी कुंडली में ना गज केसरी योग बना है। 15 लोगों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सुना रहा है, बता रहा है कौन सी ज्योतिषी ने बोला है। हम सबके साथ भी ऐसा होता है ना, कोई ज्योतिषी बोल दे तो हम 10 लोगों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे फलाने ज्योतिष ने बोला है जो इतना फेमस है। यहां ज्योतिष का भी भाग्य विधाता डंके की चोट पे बोल रहा है कि तुम्हारे जैसा भाग्यशाली मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा, उस पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? जिसके महावाक्य है ही अंतिम सत्य, उसको काटने की ताकत किसी में है ही नहीं, तो उस पे भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, ठीक है? एक माता शांति वन में आई, बिहार की, बहुत अच्छी, बड़ी यज्ञ स्नेही, सेवाधारी, बाबा के प्रति भावना वाली, खूब सेवा करती, परंतु उसकी एक आदत, वो रोज दिन में कम से कम 10 बार 10 भाइयों को पकड़कर एक बात कहती, भैया संगम युग पर बाबा ने सब अच्छा किया, बस एक चीज अच्छी नहीं की, क्या? मुझे गरीब बना दिया। भैया मैं बहुत गरीब, भैया मैं बहुत गरीब, बस अगर मेरे पास पैसा होता ना, मैं दौड़ दौड़ कर आबू आती, बाबा से मिलती, सेवा करती। अभी मैं 2 साल में पैसा इकट्ठा करती हूँ, मजदूरी करती हूँ, तब कहीं बाबा से मिलने आ पाती हूँ। अब उसका रोज का रोना, सोच सही थी, उसके बोल सही थे। अब एक दिन उसको तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का एक भाई मिल गया। उस भाई को पता था कि ये माता सबको ऐसे बोलती रहती, भैया मैं बहुत गरीब, मैं बहुत गरीब, बिचारी सी बनकर। एक दिन भाई ने उसको पकड़कर बिठाया और बड़ी शांति से बोला कि माता एक प्रश्न पूछना चाहता हूं तुमसे, वही प्रश्न मैं भी आपसे पूछना चाहती हूं। बहुत अच्छा प्रश्न भाई ने पूछा। एक तरफ कुबेर के बेशुमार खजाने पड़े हैं, अथाह धन दौलत, हीरा सोना चांदी संपत्ति जितनी भी है, दूर दूर तक कुबेर के खजाने, जहां तक आपकी नजर जाए। और एक तरफ खाली हाथ स्वयं भगवान खड़े हैं। एक तरफ अथाह धन दौलत संपत्ति, एक तरफ खाली हाथ भगवान। आपको कहा जाए दोनों तुम्हारे हैं परंतु एक मिलेगा।
चाहे कुबेर के खजाने पसंद कर लो, चाहे भगवान का हाथ पकड़ लो। दोनों में से किसको लेना चाहेंगे आप? वाह, सबकी आवाज भगवान के लिए। कोई कुबेर का खजाना नहीं लेना चाहता है। तो माता ने भी बड़े उछल के कहा, नहीं भैया, मैं तो भगवान को पकड़ूंगी। अच्छा, फिर भाई ने बोला, जिस भगवान के लिए तूने कुबेर के खजाने छोड़ दिए वो तो तुम्हें प्राप्त हो गया, फिर तू गरीब है क्या? कुबेर के खजानों से कीमती कोई दौलत मेरे सामने खड़ी है, वो मुझे मिल गई, जिसके लिए मैंने कुबेर के खजाने छोड़ दिए, तो मैं गरीब हूं क्या? मेरे जैसा साहूकार तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है क्या? जिसे भगवान मिल गए हों वो गरीब हो सकता है क्या? इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी ताकत जिसको मिल गई हो, वो गरीब हो सकता है? क्या कहते हो? नहीं हो सकता। लोगों की क्या मान्यता है कि धन में सुख है, धन मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है, नो डाउट करता है, धन की एक अपनी ताकत है, परंतु धन सब कुछ है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। पुणे में एक भाई हमें अपने घर में लेकर के गए। ऐसा घर हमने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा। इतना सुंदर आलीशान महल की तरह, इतना बड़ा बड़ा गार्डन, स्विमिंग पूल, इतना सुंदर घर की एक एक चीज को हम हाथ लगा के देख रहे थे कैसा है। बताया कि पता नहीं कितने 50 करोड़ रुपए लगा करके बंगला बनाया। फिर भाई घर के अंदर लेकर गया तो फर्नीचर ये उस देश से मंगाया, ये उस देश से मंगाया। अच्छा, बड़ी एक एक एंटीक पीस, एक एक ऐसे हम देख रहे थे, हमने भी पहली बार देखा, ऐसा भी होता है क्या? फिर भाई अपने कमरे में लेकर गया, बोला प्योर चंदन की लकड़ी का बेड 25-30 लाख का, गद्दे मैग्नेटिक 15 लाख के। वेरी गुड, देखा दबा दबा के, बड़ा अच्छा है। फिर भाई बाहर आया, पानी वानी पीने लगे, धीरे से कान में बोला, बहन जी एक प्रॉब्लम है। क्या? नींद नहीं आती। 50 लाख के बेड पर नींद नहीं आती। बेड किस लिए होता है? तारे गिनने के लिए। किस लिए होता है? और एक बेचारा टूटी फूटी खटिया पर खराटे मार के सो रहा है, तो अमीर कौन है? कौन अमीर है? जो तारे गिन रहा है या खटिया पे सो रहा है? सुख धन में नहीं है। यदि धन में सुख होता तो आज धनवान दुखी क्यों है? सोचो, अगर धन में सुख होता तो धनवान आज दुखी, टेंशन में, डिप्रेशन में, हार्ट पेशेंट क्यों हैं? उनके संबंधों में मनमुटाव क्यों है? उनके जीवन में इतना बड़ा बड़ा टेंशन क्यों है? धन में सुख नहीं, सुख है मन के संतोष में, सुख है मन की शांति में, सुख है मेरी खुशी में। और वो बाबा ने मुझे ऐसे ही दे दिए, अनमोल खजाने, बेमोल खजाने दे दिए, तो मैं गरीब हूं क्या? मैं कहूं कि जाओ संतोष ले आओ, 10 लाख रुपए देती हूं, किसी सुपरमार्केट से खरीद के ला सकते हो, खुशी ला सकते हो। और बाबा ने क्या कर दिया? उपहार में दे दिया। जिन खजानों की कोई कीमत आकी नहीं जा सकती, ऐसे खजानों से बाबा मेरी झोली भर रहा है, तो मैं गरीब हूं क्या? तो उस माता को कहा, आज से अपने को गरीब बोलना माना भगवान का अपमान करना। तीनों लोकों के मालिक के हम बच्चे, हम गरीब नहीं हो सकते। हम इस संसार के सबसे बड़े धनवान हैं, क्योंकि हमें भगवान प्राप्त है। तो माता को कहा, माता
अमृत वेले उठकर रोज सुबह दिल से बाबा का शुक्राना करना, धन्यवाद करना दिल से कि वाह बाबा वाह, तू मुझे मिला, इतने खजाने तूने मुझे दिए, मेरे जैसा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ऐसे धन्यवाद करना बाबा का। माता ने शांतिवन में ही ये धन्यवाद करना शुरू किया। अब सोच बदली तो क्या बदल गई? सिचुएशन बदल गई। 15 ही दिन के बाद उस माता के बेटे का बिहार से फोन आया और उसने गुड न्यूज सुनाया फोन पर। उसने बताया कि जो नेपाल में आउटर एरिया में उनके कलराठी पहाड़ी का टुकड़ा पड़ा था, सालों से सदियों से बेकार, किसी काम का नहीं था, वो भूल भी चुके थे उस प्रॉपर्टी को कि किसी काम का तो है नहीं, पहाड़ी का टुकड़ा है। तो उसने गुड न्यूज दिया कि नेपाल की गवर्नमेंट उसे 60-70 लाख में लेने की बात कर रही है। तो सोच बदलते ही क्या हो गई? सिचुएशन बदल गई। इसीलिए अगर मेरे सामने मेरे अनुकूल सिचुएशन नहीं है तो तुरंत क्या बदलो? अपनी सोच बदल दीजिए तुरंत। नेगेटिव का तो मेरे जीवन में स्थान ही ना हो, मेरे माइंड में उसका नामो निशान ना हो, खत्म। एक माता बंगाल की अभी भी हैं, उनका बहुत सुंदर अनुभव। वो एक सिद्ध पुरुष महात्मा जी के पास जाती थी, सिद्ध गुरु, मना ऐसा गुरु कि उसके बारे में ये मान्यता थी कि अगर वो कुछ बोल दे तो सत्वचन हो जाता है, 100% फलीभूत होता है, वाक शक्ति उसको मिली हुई है, इसीलिए उसको सिद्ध गुरु कहा जाता था। उसके पास वो जाती थी, लकीली बाबा का ज्ञान मिला, फिर वो बाबा की बच्ची बन गई। 4-5 महीने की ही छोटी नई बच्ची थी बाबा की। जब उसके गुरु को पता चला कि मेरी एक शिष्या ब्रह्मा कुमारी में चली गई तो उसको बड़ा खराब लगा, क्योंकि गुरु उसको बहुत क्लोज से जानता था। माता बहुत नामी ग्रामी अमीर खानदान से थी। तो गुरु ने इनविटेशन दिया, माता को निमंत्रण दिया कि मेरे से आके अति शीघ्र मिलो। तो माता भी गुरु का सम्मान करती थी, इतने दिनों से उससे जुड़ी थी, तो माता गुरु से मिलने पहुंच गई। ऐसी ही बड़ी सभा के बीच में माता गुरु से मिलने पहुंची और माता को देखते ही गुरुजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, अति क्रोधित। भरी सभा के बीच में माता जी को तिल मिलाकर बोला कि जिस गुरु को छोड़कर तू गई है ब्रह्मा कुमारी में, वो गुरु आज तुझे श्राप देता है कि तू कोढ़ कैंसर से तड़प तड़प के भरी जवानी में मरेगी। अब उसके बीच में ही सभा के टांगे हिलने लगी, क्योंकि वो नई नई बाबा की बच्ची थी, 5-6 महीने की। तो वो बहुत भयभीत हो गई, क्योंकि उसको सिद्ध गुरु, सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था। उसकी बात कभी खाली नहीं जाती थी। वो बहुत घबरा गई। उस समय मनमोहिनी दीदी जी हुआ करती थी। मनमोहिनी दीदी से उन्होंने कांटेक्ट किया कैसे करके और सब बताया कि गुरु ने ऐसे ऐसे बोला है और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, घबराई हुई हूँ, क्या करूं। तो दीदी ने कहा कि तुम जितना जल्दी हो सकता है आबू आ जाओ, मधुबन में आ जाओ। माता जल्दी से जल्दी मधुबन पहुंची। उस समय बाबा हफ्ते में 2 बार हिस्ट्री हॉल में आया करते थे। तो जिस दिन माता पहुंची उस दिन बाबा आने वाले थे। दीदी ने कहा कि तुम अपनी आप बीती सारी बाबा को सुनाना, बाबा को बताना क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ में। शाम को बाबा आए, माता बाबा के पास पहुंची। बाबा पहले तो उसको दृष्टि दिया, ऊपर से नीचे तक निहारा, फिर हाथ पकड़ा माता का। फिर बाबा ने कहा बोलो बच्ची। तो कहा बाबा गुरु ने ऐसे ऐसे बोला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बाबा जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है
उसने 2 ही लाइन में सारी बात खत्म कर दी। बाबा ने कहा, बच्ची यदि तू सोचेगी तो होगा कोढ़ कैंसर, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। अगर तू सोचेगी तो होगा, और यदि तू नहीं सोचेगी तो ये शिव की गारंटी है, ये बाबा की गारंटी है, नहीं होगा। सोचेगी तो बाबा भी नहीं बचा सकता, नहीं सोचेगी तो बाबा गारंटी लेता है नहीं होगा। उस माता ने उसी वक्त वहीं अपने माइंड से डिलीट कर दिया कि गुरु ने कुछ कहा भी था क्या, भूल गई, बिल्कुल भूल गई। आज वो माता 85 साल की है, आबू में खुद अपने हाथों से गाड़ी चलाती है, ड्राइव करती है हिल स्टेशन पे, आज भी 85 साल की। कभी हम उससे पूछ लेते, माता जी वो गुरु का कोढ़ कैंसर, तो वो हंस के बोलती है, गुरु जाए दही खाने, मेरे तो सिर दर्द भी नहीं होता, कभी जुकाम भी नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो उसको बोला, अच्छा, उससे पूछते पर्सनली, माता जी आपको कभी याद नहीं आया गुरु ने? बोला नहीं, बाबा ने मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसी बात बोली कि सोचेगी तो होगा, नहीं सोचेगी तो, बस यही मैंने पकड़ लिया, मैंने सोचा ही नहीं, और आज वो 85 साल की है। देखो, तो मेरी सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बाबा ऐसे ही नहीं बोलता है, वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इसीलिए उसका एक एक महावाक्य ऐसा होता है जो मेरे जीवन में सुखों को, सफलता को लेकर आता है। केवल मैं उनको फॉलो करूं, बस मुझे सुनना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है, फॉलो करना है। तो मेरा जीवन खुशनुमा ना बने, ये हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, मैं अपनी संकल्प शक्ति से ये तय कर सकती हूं कि मेरी मृत्यु कब, कहां, किस प्रकार से हो। मैं ये भी तय कर सकती हूं कि मेरे आने वाले जन्म कैसे हों, क्योंकि हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी मान्यता है, अंत मते सो गते। और बाबा जो हमें प्रैक्टिस कराता है, 5 स्वरूपों का अनुभव करते रहो, एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में इसको देखते रहो। क्यों कराता है? क्योंकि हमारी अंतमति सो क्या हो जाए, सुंदर गति हो जाए। इसीलिए बाबा कहता है, तो मैं अपनी मृत्यु जब जहां जैसी देखना चाहती हूं, ये नहीं हाय एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय ये ऐसा ना हो जाए, हाय, जो ये हाय 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 करने की आदत है, एक दिन हाय हाय हो ही जाएगी। नहीं, परम रक्षक मेरे साथ है, परम सद्गुरु मेरे साथ है। 3 बार आप स्वमान का अभ्यास करें, मैं कौन, ये सोचते ही तरंगे कैसी हुई, पावरफुल। ओरा कैसा बना, जो ओरा मेरी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। हर नेगेटिविटी से, हर बैड एनर्जी से मेरी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो मैं बाबा को साथ लेकर 3 बार स्वमान का अभ्यास करके घर से निकलूं, तो जैसे गई थी वैसे ही वापस। हाय हाय नहीं करना, ये नेगेटिव संकल्प नहीं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछो, माता जी आपके घर में कौन कौन है, तो बड़े प्यार से बताएंगी, मेरा एक बहू बेटा, मेरा बुढ़ापे का सहारा। बस बाबा से कहती हूँ मेरी खूब सेवा करे, मुझे सहारा दे बुढ़ापे में। ये सोच राइट है? सहारा किसको मिलता है? बेसहारों को। सेवा किसकी होती है? तो ऐसा जीवन देखना चाहती हैं? जो ऐसी लंबी सोच रखती हैं, वो सालों तक खटिया पे पड़ी रहती, खूब सहारा मिलता, खूब सेवा होती। और देखिए भाई अक्सर क्या कहते, मोस्टली भाई, आज तक मैंने किसी को नहीं सुना जो इस तरह की बात करते। वो कहते बहन जी हमें किसी की सेवा नहीं लेनी, हम तो चलते फिरते चले जाएं। पता चलता है सुबह भाई था, शाम को है ही नहीं, चलते फिरते ही चला गया।
तो जैसी मेरी लंबे समय की सोच होती है, वैसा ही क्या होगा, मेरा अंतिम सीन होगा, और वैसा ही जैसी मेरी क्लोजिंग होगी वैसी ही आगे चलकर क्या होगी, ओपनिंग होगी। तो क्लोजिंग कैसी हो, बड़ी खूबसूरत क्लोजिंग हो, ताकि ओपनिंग भी बहुत सुंदर हो। ऐसे नहीं, बहुत सुंदर क्लोजिंग के साथ में जाऊं। पीछे हम अपने घर पे गए, एक बहुत सुंदर कहानी एक रिलेटिव ने सुनाई। उनके घर में 100 साल से भी उम्र की बड़ी एक दादी जी होती थी। मैंने उनके बारे में पूछा कि वो दादी जी कैसी हैं, परदादी। तो बोला वो तो शरीर छोड़ गई, उनकी तो मृत्यु बड़ी अजीबो गरीब हुई है। तो मैं हैरान हो गई, मृत्यु भी अजीबो गरीब होती है क्या? तो बोला कि हाँ। अब उसने कहानी सुनाई कि जैसे ही पड़पोती पैदा हुई परदादी को, उसने एक दृढ़ संकल्प कर डाला कि इसकी शादी का रसगुल्ला खा के मरूंगी, इससे पहले नहीं। अब उसने इस संकल्प को इतना पक्का कर लिया कि जो भी आता उसको बताती, मैं तो इसकी शादी का रसगुल्ला खा के मरूंगी, इससे पहले नहीं। एक बार वो बड़ी सीरियस हो गई, एडमिट करना पड़ा, सेमी कोमा में चली गई। डॉक्टर्स ने कहा अपने रिलेटिव्स को बुला लो, माताजी कुछ ही क्षणों की मेहमान है। बेचारे ने, भाई ने आसपास के नजदीकी संबंधियों को बुला लिया, इंतजाम कर लिया, लेकिन रसगुल्ला माताजी को वापस ठीक ठाक ले आया। आखिर वो दिन आया, उसकी पड़पोती की शादी का दिन। बिल्कुल बारात दरवाजे पर आकर खड़ी है, सहनाई बज रही है, माताजी बड़ी खुश है, इतने दिनों की इच्छा मेरी आज पूरी हुई। बिल्कुल दरवाजे पर बारात, एक छोटी सी बच्ची रसगुल्ले की थाली लेकर माताजी के उस दादी के सामने से निकली। अब दादी की नजर रसगुल्ले पर पड़ी। उसने बच्ची को बुलाया, इधर आ, और बिना सोचे समझे रसगुल्ला उठाया, खा गई। रसगुल्ला अंदर, दम बाहर, तुरंत 1 सेकंड में, ज्यादा देर नहीं लगी। अब बड़ी उसके बेटे को चिंता हो गई कि दरवाजे पर बारात खड़ी है, माताजी ने रसगुल्ला खा के बड़ी गड़बड़ कर दी। तो हमने बोला भैया जिज्ञासा बढ़ गई, फिर क्या किया? कहते करते क्या, घर के स्टोर कब काम आएंगे। हमने अपने घर का स्टोर खाली किया, माताजी को वहां रखा, ताला लगा दिया, किसी को नहीं बताया। पहले शादी से निपटेंगे, पीछे माताजी से निपटेंगे। तो ये हमारी सोच जो हम जाने अनजाने में क्रिएट कर देते हैं। देखो माताजी ने क्या गलती की, शादी देख कर मरूंगी, ये नहीं, क्या बोला, और पेशेंस भी नहीं रखा कि शादी हो जाए उसके बाद रसगुल्ला खा लूं। शादी के पहले ही क्या कर लिया, शादी का रसगुल्ला खा लिया। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से अपने मन में संकल्प उत्पन्न करने हैं, क्योंकि मेरे हर संकल्प में निर्माण करने की ताकत है। लास्ट में एक बहुत सुंदर आपको कहानी सुनाकर खत्म करेंगे, जो संकल्प शक्ति से और बहुत प्रेरणा देने वाली बात है। एक ऐसा भाई जो पिछले 36-37 साल से ज्ञान में हैं, चल रहे थे। ऐसा बाबा का बच्चा, अनन्य बच्चा विरला ही कोई होता है। इतना निश्चय बुद्धि, इतना समर्पण भाव कि उसके घर में फ्रिज आया। एक बार उसने देखा कि सेंटर पर फ्रिज नहीं है, तो अपने फ्रिज का ताला लगा दिया और बोला पूरे परिवार में जब तक मेरे बाबा के घर फ्रिज नहीं आएगा, इसका कोई ठंडा पानी नहीं पिएगा, पहले मेरे बाबा के घर आना चाहिए। कैसा होगा वो बच्चा बाबा का, समझ सकते हैं ना, कितना प्यार होगा उसका बाबा से। अगर वो 1 दर्जन केले अपने घर लेकर आता है तो पहले बाबा के पास भेजता है, बाबा का हिस्सा पहले निकालता है। उसका ये नियम है जीवन का। इतना समर्पण, इतना प्यार है बाबा से
पिछले 3-4 साल से उनको एक संकल्प आ रहा है मन में कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो ब्रह्मा बाबा की तरह छोड़ूं, बैठे बैठे मुस्कुराते। और उनकी एक बड़ी गहरी इच्छा है कि जब मेरा अंतिम श्वास निकले, आखिरी श्वास, तो मेरी दिल की गहराइयों से निकले मेरा बाबा। ये अपनी उस इच्छा को सबको सुनाते हैं, सबको बताते, विजन देखते, मेरा ऐसा शरीर छूटे, ऐसा शरीर छूटे मेरा, मेरी मृत्यु भी बाबा की सेवा कर जाए, कुछ ऐसा शरीर छूटे मेरा। अब एक दिन जनवरी का महीना था, महीना भी कौन सा था? इच्छा क्या थी? ब्रह्मा बाबा की तरह बैठे बैठे शरीर छोड़ूं। एक रात उनका फोन आया 16 जनवरी को मेरे पास। उन्होंने मेरे से कहा मेरा अंतिम समय आ गया, मैं अपनी स्थिति क्या बनाऊं। तो पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने उनको बहुत समझाया, अभी तो आप 64 साल के हो, अभी तो खूब सेवा करनी है बाबा की, अभी कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मेरे से बोला कि मैं जितना पूछूं केवल उतना ही उत्तर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा अंतिम समय आ गया, मैं अपनी अंतिम स्थिति क्या बनाऊं। तो मैंने उनको कहा कि यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप अभी से फील कीजिए कि आप बाबा की गोदी में हो और बाबा का हाथ आपके सर पर है। फिर 3 बार उनसे बुलवाया लास्ट में कि दिल से बोलो मेरा, प्रेम से बोलो मेरा बाबा। 3 बार बुलवाया। अजपा जाप लगा है उसी वक्त से, हर श्वास में वो मगन होकर बोल रहे हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। फिर रात के 2:30 बजते हैं, उनकी श्वास खिंचने लगती है। वो अपने परिवार के लोगों को बुलाते हैं, कहते भाई ठंडी बहुत है, चाय पी लो, फिर मौका नहीं मिलेगा, मेरी मृत्यु सामने खड़ी है। तो सब हंसने लगे, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको कैसे दिखाई पड़ रहा है, रिपोर्ट सब ठीक है। कहते थोड़ी देर में दिख जाएगी, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ी देर में दिख जाएगी, चाय पी लो आप लोग। जबरदस्ती 2:30 बजे, उनको 3 बज गए थे जब तक चाय पिलाई। पूरे 3:30 बजे अमृत वेले उन्होंने अपने बड़े बेटे की तरफ देखा और बड़े प्रेम से बोला मेरा बाबा, मेरी ही तरह बैठे थे। फिर उन्होंने अपनी बहुओं की तरफ देखकर बड़े प्रेम से दृष्टि दी और कहा मेरा बाबा। फिर उनकी युगल सामने खड़ी थी, युगल का हाथ हाथ में पकड़ा, वही सीन जो दादी और ब्रह्मा बाबा का था। हाथ में हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से दृष्टि देकर कहा मेरा बाप, और आत्मा उड़ गई। जैसा सोचा था, जैसा विजन बनाया था, जैसा उन्होंने दूसरों को 3-4 साल पहले से बताया था, सेम वैसी ही उनकी अंतिम स्थिति। ये है मेरे संकल्प की पावर, ताकत। मैं अपने अंतर मन को जो गोल दे देती हूं वो जिन की तरह उस पर काम करता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने अंतर मन को नेक्स्ट टू गॉड बोला है। बस एक बार उसमें मेरा संकल्प चला जाए, फिर वो उस पर अपने आप काम करता है। और ये आत्मा कोई और नहीं थी, ये बताते मुझे बड़ी खुशी हो रही कि वो मेरे लौकिक पिताजी थे। और उससे भी ज्यादा खुशी ये है कि मुझे ज्ञान में कब से हूं नहीं पता, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो कैसेट हुआ करती थी, टेप रिकॉर्ड, उन्होंने मेरी आवाज रिकॉर्ड की थी कैसेट में, और उन्होंने बोलना सिखाया था मुझे मेरा बाबा बोलो, मेरा बाबा बोलो, ऐसे। तो मैं तोतली भाषा में बोलती थी मेला बाबा ऐसे करके। तो वो कैसेट बड़ा संभाल के रखा था, कभी कभी मुझे सुनाते थे कि इधर आओ,
जब हमने तुम्हें बोलना सिखाया ना, तुम ऐसे बोलती थी तोतली भाषा में। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिसने मेरे मुख से पहला शब्द निकलवाया मेरा बाबा, अंतिम समय में उसके मुख से निकलवा दिया मेरा बाबा। इस तरह से उन्होंने मेरे को खास डायरेक्शन दी थी कि मेरी मृत्यु पर कोई आंसू ना बहे। वहां हमारे 2 सेंटर हैं, 2-2.5 हजार लोग तो अपने थे, बाकी बाहर के थे, वो पॉलिटिशियन थे, 5-6 हजार लोग। हमने अनाउंसमेंट किया, आबू से पहुंचे हम फ्लाइट पकड़ के, कि कोई भी नहीं यहाँ आंसू बहेगा। ये एक महान आत्मा की मृत्यु हुई है। लोगों को दिखना चाहिए कि शिव के लाल कैसे जाते हैं। और बड़े बड़े बुजुर्ग बोल रहे थे जो 80-80 साल के थे कि काश हमारी भी अंतिम यात्रा ऐसी हो। पूरा ब्रह्मांड जैसे ओम शांति के नारे से गूंज रहा था। बहुत पीसफुल्ली उनकी अंतिम यात्रा निकली बाबा की याद में। और सबसे बड़ी बात जो चाहना थी कि मेरी मृत्यु भी सेवा कर जाए, आज उनकी मृत्यु के बाद वहां की क्लास डबल हो गई है, जो उनकी मृत्यु से प्रेरणा ली जिन्होंने। तो ये संकल्प भी पूरा हुआ। तो मेरे पास ये शक्ति है, ये संकल्प की ताकत है, मैं इसको प्रॉपरली यूज करूं। आज से जो नहीं चाहती वो सोचना बंद। 2 अपोजिट एक टाइम में एक स्थान पर रहेंगे वो जिसको मैं। तो आज से कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, सबको विदाई दे दो, ब्रेन खाली कर दो, भगवान को अर्पित कर दो। सब सारी सृष्टि का बोझ उठाता है, मेरा थोड़ा सा बोझ नहीं उठा सकता क्या? वो उठाएगा यदि मैं दिल से उसको समर्पित कर दूं तो। दिल से समर्पित कर दूं और सही समय की वेट करूं, इंतजार करूं, पेशेंस रखूं। अभी आपका बाह्य मन क्या हो गया? विचारों की गति कैसी हो गई? जैसे ही बाह्य मन विचारों की गति शांत होती है, अंतर्मन क्या हो जाता है? जग जाता है। तो आप चाहेंगे कि आपको अंतर्मन की शक्तियों की जागृति कैसे होती वो अनुभूति करनी है? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाएं। इस प्रकृति को मैं कैसे वाइब्रेशंस दूं, ब्रह्मांड को कैसा ऑर्डर दूं, क्योंकि जो आज मैं उसको दूंगी वो मुझे बहुगुणा रूप में क्या करेगी? रिटर्न करेगी। तो यदि आप अनुभूति करना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को जगाना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड को, प्रकृति को अपने अनुकूल, अपने फेवर में लाना चाहते हैं, अपना जीवन अपने अनुसार जीना चाहते हैं, तो सभी बाबा को देखते हुए खड़े हो जाएं। शर्त यह है कि अंतर मन आपका शांत रहना चाहिए, इधर उधर ना देखे बिल्कुल भी। अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर अनुभूति नहीं होगी। बोलूं कि यहां खड़े होकर अपने घर को देखो, दरवाजा कहाँ है, रसोई घर कहाँ है, मटका किधर रखा है पानी का, दिखाई पड़ा? आप तो यहां खड़े, कैसे दिखाई पड़ा? तो जैसे अभी मन और बुद्धि के नेत्र से अपना घर देखा, इसी प्रकार से अब अपने को देखो कि मैं बादलों के बीच में, आकाश में फरिश्ता खड़ा हूं, बिल्कुल अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला, दूर दूर तक फैला ब्रह्मांड। फील करें, बाप दादा मेरे समीप खड़े हैं, उनका शक्तिशाली सुरक्षा भरा हाथ मेरे सर पर है। इस संसार की सर्वोच्च शक्ति का हाथ मेरे सर पर, उसके साथ मैं कंबाइंड हूं।
अब मैं संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। शिव के साथ कंबाइंड। देखे प्रकृति के पांचों तत्वों को, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, जो मेरी समस्त इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। देखे इस ब्रह्मांड को, जो ये बेचैन रहता है मेरी सुंदर तरंगों को पाने के लिए, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। मैं इस ब्रह्मांड की सेकंड नंबर की सबसे पावरफुल सत्ता, मास्टर, सर्वशक्तिवान, अनंत शक्ति मेरे मन में विराजमान है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज से कोई भी चिंता, भय मुझे परेशान नहीं कर सकता। हर भय को आज से विदाई लेनी होगी मुझसे। महाकाल के बच्चे किसी से डर नहीं सकते। आज से मेरा जीवन मेरे अनुकूल होगा। मैं अपने भाग्य का निर्माण खुद करूंगी। आज से मेरी खुशी मेरे हाथ में होगी। मेरी सोच मेरे अनुसार होगी। आज गवाह बनेंगे ये सूरज, ये चांद, ये तारे कि शिव पुत्र कैसे अपने भाग्य को बदलते हैं, चारों युगों को बदलते हैं। अपने हाथ खोल देंगे। सर्वाधिक वाइब्रेशंस हमारी हथेलियों से और नेत्रों से निकलते हैं। नेत्र खुले, हथेली खुली, बिल्कुल एंजल, फरिश्ता, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला बाबा के साथ। एंजॉय करें इस पल को, इस क्षण को। बाबा का शक्तिशाली हाथ मेरे सर पर है। कोई भी तूफान में ताकत नहीं जो मुझे डुबा सके। अब मैं जो बोलूं, अपने अंतर मन में उस आवाज को जाने देना और उस आवाज को अंतर मन में भेजने का तरीका है विश्वास और भावना। जितने विश्वास और भावना से बोलेंगे उतनी ही अंतर मन की शक्तियों को आवाज लगेगी, सौभाग्य को आवाज लगेगी, उनका आह्वान होगा, वो एक्टिवेट होंगे, चार्ज होंगे। दूर दूर तक मेरे ये वाइब्रेशंस फैलेंगे और प्रकृति इन्हें ऑर्डर के रूप में बुक करके मेरी समस्त मनोकामनाओं को सदा सदा के लिए पूर्ण कर देगी। अब जो मैं बोलूं, दिल से बोलना, विद फीलिंग्स, एंजॉय करना इस पल को, खुल के बोलना बिना किसी संकोच के। मैं दिल से बोलिए, दिल से बोलिए, मैं इस ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, चारों युगों में पद्मा पदम सौभाग्यशाली, अति खुश नसीब, दिव्य बुद्धि से संपन्न, चरित्रवान, धनवान, निरोग, निर्विघ्न, धनवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अनंत शक्ति मेरे पास है।
परमात्म शक्ति मेरे पास है। मैं हर बुराइयों को जीतने की ताकत रखती हूँ। मैं विजयी रतन हूँ। मैं विजयी रतन हूँ। जीत मेरी सुनिश्चित है। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। भगवान मेरे पास है। मैं इस ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, चारों युगों में पद्मा पदम सौभाग्यशाली, अति खुश नसीब, दिव्य बुद्धि से संपन्न, चरित्रवान, धनवान, निरोग, निर्विघ्न, निर्भय, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्म विल पावर मेरे पास है। अनंत शक्ति मेरे पास है। माया को जीतने की ताकत मेरे पास है। मैं विजयी हूँ। मैं विजयी हूँ। सफलता मेरी है। मैं एक महान आत्मा हूँ। अनेक महानताएं मेरे पास हैं। मैं परम पवित्र हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। पवित्रता की ताकत मेरे पास है। मैं बहुत सुखी हूँ। बहुत सुखी हूँ। भगवान मेरे पास है। अनमोल खजाने मेरे पास है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे पास है। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, जो आप मुझे मिले। सत्य ज्ञान का प्रकाश मिला। सौभाग्य बनाने का मौका मिला। आपका लाख लाख धन्यवाद। शुक्रिया बाबा। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या